पॉलिनोमियल 2.4 का कुछ क्वेश्चन बच रखा था। 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम लोग को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 27 माइनस 12 125 ए क्यूब 135 ए और 225 ए स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। और 125 को हम लोग 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। और एक क्यूब को हम लोग 5a ब्रैकेट में ले लिया, होल क्यूब कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, 5 का क्यूब 125 का और a का क्यूब a क्यूब। अब हम लोग के पास क्या मिल गया, ये मिल गया a क्यूब b क्यूब और फॉर्मूला में क्या होता है 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये सॉल्व करने से ये आएगा, ये सॉल्व करने से ये चीज़ बनेगा। और 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 135 ए आ जाएगा। और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 225 आ जाएगा। और a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या मिल गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी। और जब ऐसा फॉर्मेट कहीं मिल जाए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी। तो अब इसके बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदला में लिख सकते हैं 3 माइनस 5a होल क्यूब। ये मेरा क्या हो गया, इसका फैक्टराइज फॉर्म हो गया। अब आप लिखना चाहते हो तो लिखना चाहिए, 3 बॉक्स में रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई टीचर ऐसे नहीं भी बताते हैं और कई बार आंसर ऐसे फॉर्म में होता है, लेकिन ऐसे लिखना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ, इसी का फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। तो सेम फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। कैसे, 4a होल क्यूब। क्यों? क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है और a का क्यूब a क्यूब होता है। और यहाँ पे 27 को हम लोग 3 का क्यूब और b क्यूब को b लिख करके क्यूब लगा देंगे। अब ये क्या बन गया मेरा, a क्यूब और ये बन गया b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब या x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b ब्रैकेट ऑफ 4a माइनस 3। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4a माइनस 3b होल। जैसे यहाँ पे लिखे थे वैसे ही लिख रहे हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पावर 3 है, पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिखते हैं। ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर, वो क्या है, इसी का 5th पार्ट है। इसको भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 3p होल क्यूब इसको बना देंगे, 3p का होल क्यूब। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1/6 होल क्यूब, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है। और फिर से फार्मूला में क्या होता है हम लोग का, 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे ये मिलेगा। अब माइनस माइनस प्लस और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा।
अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जब मेरा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी फॉर्मेट आता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a माइनस बी ऑफ होल क्यूब। फिर से इसको 3 टाइम्स क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये मेरा क्या आ गया आपका, इसका सॉल्यूशन मतलब फैक्टराइज फॉर्म आ गया। किस कौन सा फॉर्म आ गया, ये फैक्टर फॉर्म आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये एक आइडेंटिटीज है, ये तो याद ही रखना है जैसा होता है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन बन करके आता है तो आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा इसका फैक्टर फॉर्म दिखाओ। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फैक्टर फॉर्म होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या करना है हम लोग को, लर्न करना है। अब इसमें कह रहा है तो आप इसको वेरीफाई करके दिखाओ। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग LHS और इसको क्या बोलते हैं, RHS। तो बिगर यूनिट को हम लोग तोड़ करके स्मॉलर में करते हैं कन्वर्ट। तो बिगर यूनिट यहाँ पे ले लेंगे, RHS ले लेंगे। RHS क्या है मेरे पास, x माइनस वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये x से मल्टीप्लाई कर देंगे इस बॉक्स, पूरे बॉक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x लिए और ये बॉक्स को मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो है फिर माइनस वाई लिए और इसको मल्टीप्लाई कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या आएगा, अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के एक्स क्यूब आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 + 1 3। और यहाँ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर वाई। और यहाँ पे जो है x इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब y इंटू एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया। रिजल्ट क्या बन के तैयार हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो किसके इक्वल है, LHS के इक्वल है। ये मेरा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो RHS लिखेंगे। RHS इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। रिजल्ट क्या मिला हम लोग का, एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई। ये मेरा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इसके इक्वल आ गए हम लोग, LHS के इक्वल आ गए। ये क्या हो गया हम लोग का, वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है फैक्टराइज करना। आप देखिए जो अभी हम लोग आइडेंटिटी वेरीफाई किए हैं ना, उसी को मुझे क्या करना है, कह रहा है उसी का यूज करके इसको फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले 27y क्यूब को लिख लेते हैं 3y ऑफ होल क्यूब और 1 to 5 को लिख लेते हैं 5 और z क्यूब को z का होल क्यूब। अब यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया a और ये आ गया b। अब अभी हम लोग क्या पढ़े थे, जो a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टर फॉर्म क्या होता है, a प्लस b
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे यहाँ से 3y प्लस 5z इंटू 3y ऑफ होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z और प्लस 5z ऑफ 5z स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ गया मेरा 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर 3 इंटू 5 15yz और 5 का स्क्वायर 25 और z स्क्वायर। नेक्स्ट जो है देखिए ये फैक्टर फॉर्म आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, इसको क्या लिखेंगे 4m होल क्यूब 7n होल क्यूब, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है। अब ये मेरा क्या हो गया a और ये मेरा क्या हो गया b हो गया। तो a क्यूब अब माइनस b क्यूब को हम लोग क्या लिखते हैं a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा आप लोग एक चीज़, जो स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, स्क्वायर वाला टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे क्या लेंगे, ए के प्लेस पे 4m और बी के प्लेस पे 7m। यहाँ से क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n होल स्क्वायर। ये क्या बन गया 4m माइनस 7n इंटू 4 स्क्वायर 16 m स्क्वायर 4 इंटू 7 28 mn और 7 का स्क्वायर 49 n स्क्वायर। तो क्या याद रखना है ध्यान, जो यहाँ प्लस है तो ए भी माइनस में होगा और माइनस के कंडीशन में ए भी प्लस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का फैक्टराइज करना है। क्या करना है फैक्टराइज करना है। इससे पहले क्वेश्चन नहीं था इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है इस क्वेश्चन को। इसको कैसे फॉर्मेट पे लिखेंगे 27 को 3x का होल क्यूब और इसको क्या लिखेंगे y का होल क्यूब, इसको z का होल क्यूब और माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई और इंटू में z। एक आइडेंटिटी होता है जो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अगर आ जाए हम लोग इसको लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब क्या करेंगे हम लोग, ए के प्लेस पे किसको रखेंगे 3x को, बी के प्लेस पे y को और c के प्लेस पे z को। यहाँ 3x प्लस वाई प्लस z 3x होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो जेड स्क्वायर माइनस ए बी ए 3x और b क्या हो गया मेरे पास y माइनस y इंटू जेड बी सी और माइनस सी जेड ए 3x। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये बन गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3zx। ये मेरा क्या हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया इसका। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है, इसको कह रहा है वेरीफाई करना है। ये डायरेक्ट जो है आपको एक तरह से समझिए आइडेंटिटी, लेकिन इसको कह रहा है वेरीफाई करो।
कोई दिक्कत नहीं, वेरीफाई इजीली हो जाएगा ये। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ले लेंगे, ऐसे करेंगे तो RHS को हम लोग रखते हैं। RHS इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई स्क्वायर y माइनस जेड स्क्वायर और z माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ से आइडेंटिटी लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलके 2y स्क्वायर और जेड स्क्वायर मिलके 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। अब क्या करेंगे, सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, जैसे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ना, ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये क्या बन के रेडी हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, जो कि क्या होता है, इसका एक आइडेंटिटी होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स। ये इसका आंसर क्या हो गया। अब ये डायरेक्ट लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इसकी आइडेंटिटीज ये होता है। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक्स से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर वाई से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जेड से सब में मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस कीजिए, आपका ये रिजल्ट बन के तैयार होगा। इससे आसान क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटीज क्या होता है, ये होता है। नेक्स्ट है हम लोग का, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट दिस। ये भी डायरेक्ट आइडेंटिटी है। जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz होता है। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, इसका नाम 1 दे देंगे। अब दोनों तरफ क्यूब करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब करने से ये बन गया x प्लस वाई होल क्यूब और माइनस जेड होल क्यूब। अब इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई। ये आइडेंटिटी है सीधा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब, तो माइनस जेड का क्यूब ही लिखेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और यहाँ जो x प्लस वाई है यहाँ पे किसको यूज कर देंगे, यहाँ से यूज कर देंगे x प्लस वाई के प्लेस पे माइनस ऑफ जेड। तो ये क्या बन गया मेरा, माइनस जेड क्यूब। अब क्या करेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब यहाँ से माइनस जेड को ट्रांसफर करेंगे RHS टू LHS, तो क्या बनेगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये मेरा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है, वो वेरीफाई करना था, देख लीजिए वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो
दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब, मतलब आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। ये नहीं है जो 12 इंटू 12 इंटू 12 कर देंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। एक आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है आइडेंटिटीज, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या बनता है, 3 टाइम्स ए बी सी बनता है। तो यहाँ देखिए ए क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास -12, बी है मेरे पास 7 और सी है मेरे पास 5। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे हम लोग तो -12 प्लस 5 और प्लस 7, सॉरी यहाँ 7 लिखना था, ये ए प्लस बी और बी प्लस ए लिख सकते हैं ऐसा, तो या नहीं तो इसे लिख लीजिए -12 प्लस 7 प्लस 5। अब ये क्या बन गया, -12 प्लस 12 0। तो क्या हम लोग लिखे थे, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम लोग 3abc लिखते हैं। तो अब इसके बदला में क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं जो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स -12 इंटू 7 इंटू 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट है सेम प्रोसेस है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और सबका सम अगर करेंगे तो क्या बनेगा, 28 प्लस -15 प्लस -13। अगर इसका सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। सो इसके बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स 28 इंटू -15 इंटू -13। अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। आपको एरिया दे रखा है और क्या फाइंड करना है, एक रेक्टेंगल है जिसकी एरिया ये है, आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसका फैक्टराइज कर देंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे, 25a² -35a और 12, इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने का क्या प्रोसेस होता है, जब क्वाड्रेटिक में होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो 25 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा, 12 5 जा 60, 0 6 और 12 2 जा 24 प्लस 6 300। अब इसको इस तरह से मिडिल टर्म को इस तरह से कन्वर्ट करके लिखेंगे, जो सम करने से तो -35 आए और प्रोडक्ट करने से 300 आ जाए। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 300 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 के टेबल में 15 150, फिर 2 के टेबल में 75 और 2 के टेबल से नहीं जाएगा, सॉरी 5 के टेबल से कितना हो जाएगा, ये 50। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 और 15 में मेरा काम हो जाएगा। कैसे, 25a² -20a और -15a, तो -20a और -15a कितना होता है, -35a हो जाता है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 300 आ जाएगा। तो हम लोग का ये प्रोसेस सही है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 25 और 20 में से कॉमन क्या आएगा, 5a और a² और a में a कॉमन आएगा। अब क्या यहाँ पे 5 के टेबल में 25 को 5 टाइम्स में आता है और 8 2 टाइम्स था, 1 टाइम यहाँ लिए, 1 टाइम यहाँ बच गया। अब 5 के टेबल में 20 को ढूंढेंगे 4 टाइम्स में, a था यहाँ पे, यहाँ ले लिए हैं माइनस। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है a, और यहाँ पे प्लस माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है। 3 के टेबल में 12 को ढूंढेंगे 4 टाइम्स में आ जाएगा। अब ये मेरा क्या आ गया, 5a - 4 और इंटू 5a - 3, ये मेरा क्या आ गया। इसमें से एक को हम लोग लेंथ नाम देंगे और दूसरे का नाम ब्रेथ दे देंगे। एक लेंथ हो गया और एक ब्रेथ हो गया। अब है इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, LBH मतलब वॉल्यूम दे रखा है, एक क्यूब या क्यूबाइड का वॉल्यूम दिया है क्यूबाइड का, आपको इसका लेंथ और ब्रेथ और हाइट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो
पहले 3 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा x माइनस 4, तो आ गया लेंथ आ गया 3, ब्रेथ आ गया x और हाइट आ गया मेरा x माइनस 4। देखिए इसमें एक लेंथ, दूसरा ब्रेथ और तीसरा हाइट होता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, फिर वही सेम है क्वेश्चन नंबर 16 का। इसमें ऐसा दे रखा है फॉर्मेट में, आपको वॉल्यूम गिवन है और क्या फाइंड करना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे। तो पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, 4 के टेबल में 12 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 20 भी आ रहा है, और के सभी प्लेस पे है तो के ले लेंगे। 4 कॉमन, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2 ऑफ वाई और यहाँ पे 4 के टेबल में 5 टाइम्स है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 4k और इसका फैक्टर करेंगे, 5 इंटू वाई स्क्वायर, 5y², इसको कैसे लिखेंगे, y² प्लस 5y², तो 5y², तो 5 का फैक्टर 5 इंटू y², यहाँ पे कितना लिखेंगे 5y², और इसका फैक्टर निकालेंगे, कितना लिखेंगे 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, तो 1 इंटू 5 अगर एक फैक्टर आ रहा है तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 2 नहीं आएगा, 5 में 1 प्लस करेंगे फिर भी 2 नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना, आई थिंक ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 12k² प्लस 8ky और माइनस 20 है। अगर यहाँ से हम 4k कॉमन लेंगे, अच्छा यहाँ 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। चलिए सॉरी, यहाँ 3 मैं भूल गया था लेना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 3 इंटू 5 15, अब ये 15 बन गया। अब 15 का अगर फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 15 होता है। तो पहले क्या लेंगे, 5y और माइनस ऑफ 3y, तो 5y माइनस 3y 2y आ गया, और यहाँ पे क्या था मेरा 3 था माइनस 5। अब क्या करेंगे, ये 4 टर्म में बदल दिए, अब कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग, तो कॉमन लेने के लिए 3 के टेबल में 3 भी आ रहा, सॉरी 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे y² और y में से y कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या आएगा 3y, और यहाँ पे क्या आएगा 5, क्यों, क्योंकि y था, y यहाँ ले लिए हैं। अब यहाँ इन दोनों में से कॉमन -1 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3y प्लस 5, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, ये दोनों प्लस में बदल जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, 4k 3y प्लस 5 और मल्टीप्लाइड बाय 3y माइनस 1, 3y नहीं y माइनस 1, क्या आ जाएगा 3y 5 और 3y प्लस 5 यहाँ ले लिए, और ये y माइनस 1 यहाँ पे ले लिए। अब देखिए आपका लेंथ, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। इसको h नाम दे देंगे, इसको b और इसको l। आप l के प्लेस पे 4k लीजिए, ब्रेथ को हम लोग 3y प्लस 5 बोल देंगे, और हाइट जो है मेरा क्या y माइनस 1 आ गया। तो इस तरह से आज हम लोग का टॉपिक समाप्त हो गया, पॉलिनोमियल।